नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँ कि भगत की सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती हैं, जो आपने थंबनेल पे देखा कि खुद ही भगत अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। आपने बहुत से भक्तों को देखा होगा कि वो भगत का एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है और वो भगत बना और उसके कुछ समय बाद उसका सब कुछ बर्बाद होता चला गया और वो परेशान रहता है अब। उसका सब चीज़ चला गया, तो ये ऐसा होता क्यों है? देखिए, भगत खुद इस गलतियों को खड़ा करता है, इस वजह से उसको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो आपको और मैंने इन चीज़ों के उपाय भी बताए कि आप किस तरीके से इन चीज़ों से निकल सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ गलतियाँ बताता हूँ कि भगत की गलतियाँ क्या-क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहली गलती कि वो हर जगह बहस करने लगता है। चाहे वो भगत हो, चाहे वो भगत ना हो, ठीक है? अगर कोई भी जैसे मान लीजिए आप भगत हो, आप कोई कहीं पे गए हो या पंचायत में गए हो या फिर कोई भी व्यक्ति आपके घर आए या आप किसी के घर पे गए हो, आप उससे भक्तावल में बहस करने लग जाते हो कि भई ये ऐसा नहीं है, ये कुछ भी चीज़ को लेके बहस करने लग जाते हो। तो समझ जाइएगा कि हो सकता है भई सामने वाले के पास कुछ ज़्यादा ही हो, वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते। देखिए, छोटी-सी चीज़ भी बुरा करने के लिए कोई ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, भला करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। पहली गलती तो यही है। दूसरी गलती क्या होती है कि देवी-देवता का भोग प्रसाद बोल के भगत भूल जाता है। जैसे मान लीजिए जग कल्याण कर रहे हो या फिर गद्दी चौकी लगा रहे हो या फिर आप घर के भगत हो, आप कोई व्यक्ति आता है और आप उसका भला कर देते हो। तो आपने जो भी देवी-देवता को भोग प्रसाद बोला हुआ है, अब मान लीजिए आपने 6 महीने का पर्चा ले लिया, तो 6 महीने तक आपको खुद याद नहीं रहेगा कि आपने क्या बोला था, किस देवता का बोला था, सब चीज़ भूल जाओगे। तो ये भी आपकी दिक्कत है, ये भी गलती है। दूसरी गलती ये, इस गलती की वजह से देवी-देवता इतने रुष्ट हो जाएँगे कि आपको बनाना भारी पड़ जाएगा। फिर आप अपने गुरु के पास जाओगे, सेवा-पानी करोगे, तो ये भी गलती है। और जब तक आपको पता चलेगा ना देवी-देवता नाराज़ हैं, तब तक आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर चुके होंगे देवी-देवता। ना आपकी गद्दी पे कोई काम चलेगा, ना आप किसी का जग कल्याण कर पाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएँगी। तीसरी चीज़ है भगत का लालच। जैसे भगत लालच करता है, अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने अपने गुरु को अच्छी चीज़ दी, ठीक है? जैसे मान लीजिए मान-सम्मान अच्छा करा। उसके पास भाई पैसा था तो उसने मान-सम्मान अच्छा करा अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से। अब आपको क्या लगेगा भाई ये तो जैसे भगत करते हैं कि भाई इसने तो ऐसा मान-सम्मान करा, मेरे जो शिष्य हैं वो ही मेरा मान-सम्मान ऐसे ही करें या फिर इससे अच्छा करें। अब आपके शिष्य कई बार ऐसा होता है, देखिए किसी का सामर्थ्य होता है, किसी का सामर्थ्य नहीं होता। किसी का काम-धंधा अच्छा चलता है, किसी का काम-धंधा अच्छा नहीं चलता। तो वो क्या करते हैं भाई अपने शिष्य से डिमांड रखते हैं कि भाई इस तरीके का मुझे मान-सम्मान चाहिए और मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? तो वो क्या करता है शिष्य अपना कर्जा-पानी लेके हर चीज़ करके दे देता है या फिर नहीं भी दे पाता। फिर वो क्या करता है अपने शिष्य पे से हाथ पल्ला उतार देता है अगर नहीं दे पाता। तो ये भी एक गलती है, समझ गए? लालच करना। अब मान लीजिए आप गद्दी चौकी लगाते हो और आपके पास कोई शिष्य आता है, कोई परेशान व्यक्ति आता है, आप उससे बोलते हो कि भाई ठीक है मैं आपको ठीक कर दूँगा लेकिन इस चीज़ का भोग प्रसाद ये लगेगा, ठीक है? अब वो कढ़ाई बोतल पे काम होने वाला है और आप सामने वाले से कह रहे हो भंडारा या फिर भेंट। अब आप सामने वाला व्यक्ति तो सोच रहा है कि भाई मेरा काम थोड़े में हो जाए क्योंकि उसका सामर्थ्य नहीं है, वो वैसे ही परेशान है, उसका काम नहीं चल रहा, वो काम धंधे से परेशान है। अगर किसी व्यक्ति का काम धंधा चल रहा हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब वो व्यक्ति परेशानी में है तो वो बोल भी देगा कि हाँ, मैं दे दूँगा, ठीक? उसने बोल दिया कि मैं दे दूँगा भई जो आपका भोग प्रसाद लगेगा मैं दे दूँगा। अब आपने उसका काम कर दिया और उसका काम हो भी गया, ठीक है? और फिर आप उससे बोलते हो कि लाओ भई अब मेरा भोग प्रसाद दे दो, जो भी मैंने बोला है वो भोग प्रसाद दे दो। अब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो अभी थोड़ा टाइम चाहिए या फिर उसने कहीं से आपने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करी, उसने कर्जा पानी लेके आपका भोग प्रसाद दे दिया। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जल्दी से देवता ऐसे भोग प्रसाद की भेंट मंजूर नहीं करता है, जो आपने ज़बरदस्ती से ली हो या फिर आप उससे कर्जा दिलवा के भेंट ले रहे हो, समझ गए? ऐसी भोग प्रसाद देवता जल्दी मंजूर नहीं करता, तब भी आपके घर में दिक्कत परेशानी आ सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है, देखिए चौथी जो परेशानी है ये भी है कि भगत जो होता है वो अपने देवी देवता को गाली बकने लगता है, गालियाँ बकता है और वो गाली देखिए एक होता है कि पंचायत में गाली बक दी तो वो ठीक है, वो उसको ताश रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसको धुतकार रहे हैं कि भाई तेरे बस की नहीं है, ठीक है? आप घर में आपका छोटा सा काम बिगड़ा और आपने देवी देवता की माँ बहन कर दी, तो ये भी एक गलती है। क्यों? अगर आप बाहर का कोई काम कर रहे हो तो देवता के हाथ पैर जोड़ रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो और आप अपने घर का काम बना रहे हो। भाई देवता नाराज़ हो सकते हैं, आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपसे कोई गलती हुई होगी तभी तो नाराज़ हैं। अब आप क्या करते हो उसकी ऐसी-तैसी कर देते हो, गाली-गुप्तार करते हो, थान हटाने की धमकी देते हो, सब चीज़ करते हो।
लेकिन फिर भी देवता नहीं मानता, तो ये भी एक गलती है कि देवी देवता आप मतलब कि भगत इन वजहों से अपने घर की जो वो बर्बादी है उसका कारण बनता है। ये समस्या है जो भगत अपने घर की जो अपने घर की जो नींव होती है उसको तोड़ने का कार्य भगत खुद करता है, अपने देवी देवता को रुष्ट करता है। नींव क्या है? देखिए, नींव जो होती है घर की, वो आपके एक तो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज होते हैं, अगर आप तंत्र क्रिया में लोगे तो नींव होता है भगत और भगत के देवी देवता। अब भगत तो सेवा पानी कर रहा है, सब चीज कर रहा है, भगत अपने कर्म पे भी है, देवी देवता को गाली बक रहा है, सब चीज कर रहा है। अब इस वजह से देवी देवता रुष्ट होगा तो समझ जाइए आपकी नींव हिल गई। समझ गए? आपकी नींव हिल गई। अब देवी देवता रुष्ट है और सामने वाला व्यक्ति इसी चीज का फायदा उठा के आपके घर पे तंत्र क्रिया करेगा, तो वो सीधे तंत्र क्रिया आपके घर में घुसेगी। आपको देवी देवता को रुष्ट नहीं करना, मेन चीज। आपके मन में लालच नहीं आना चाहिए, आप किसी से बहस नहीं करने चाहिए। बहस करोगे तो हो सकता है सामने वाला आपके ऊपर क्या चीज कर दे, ठीक है, आपके देवी देवता बांध दे। कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये मत बताओ कि भाई आपके घर में आप किससे तार पूछा देख रहे हो। आप अगर चौकी से तार पूछा देख रहे हो तो उसे पित्तर बता दो, कोई भी चीज बता दो। कभी भी ये नहीं बताना सामने वाले व्यक्ति को कि आप इस चीज से तार पूछा देख रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति पूछता है, तब आप तार पूछा बताओगे और उसको एकदम सटीक बताओगे तो वो आपसे पूछ सकता है कि आप तार पूछा किससे देखते हो। तो ये भी दिक्कत आ सकती है कि आपने तार पूछा सामने वाले व्यक्ति को बता दी कि भाई मैं तो इससे तार पूछा देखता हूँ। वो क्या करेगा, उसी चीज को बंद कर देगा, या बंद नहीं करेगा तो उस चीज पे रोक लगा देगा, भाई इसको तार पूछा मत बताओ। तो यहाँ भी समस्या आ जाती है कि भगत को तार पूछा चढ़नी बंद हो जाती है। कई बार अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ पालन होता है, आप उन नियमों को तोड़ते हो तब भी आपके घर में दिक्कत परेशानी आ जाती हैं। और कुछ समस्या ऐसी होती है जैसे आपके घर में मूर्ति है, तस्वीर है, वो खंडित है, खंडित हो गई, और आपने खंडित तस्वीर पे ही सेवा पानी कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तब भी वो खंडित में आ सकती है। हो सकता है तब भी आपके घर में दिक्कत या परेशानी आ जाए। अगर आपके घर में शीशे की तस्वीर है, फ्रेम है शीशे का, वो टूट गया तो उस तस्वीर को हटा के शीशे का फ्रेम लगवा के दोबारा रख दो, तब कोई दिक्कत नहीं आती। मूर्ति अगर टूट गई है, चटक गई है, तो उसको बदल दो। समझ गए? तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वरना आपके घर में दिक्कतें आती रहेंगी बार बार। और इन चीज़ों का उपाय हमने बताया मेंबरशिप में। अगर आप इन चीज़ों का उपाय जानना चाहते हो और अपने खुद भगत अपने ऊपर उतारा कैसे करता है, इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाता है, तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेंबरशिप में हम जीरो से लेके सब चीज़ सिखाएंगे, उतारे सिखाएंगे, ताबीज बनाने सिखाएंगे, मंत्रों का ज्ञान देंगे, शब्दों का ज्ञान देंगे, उतारे करते कैसे, कौन सा उतारा किस काम आता है, सब चीज़ आपको बताएंगे। पीलिया झाड़ना, झाड़ा लगाना, कि किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को झाड़ा लगाते नजर आएगा, वो झाड़ा कैसे लगाते हैं। किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है और वो आपके पास आ गया कि झाड़ा लगाना, तो झाड़ा किस तरीके से लगाते हैं। सोवड़ के लिए ताबीज किस तरीके से बनाते हैं। किसी के घर में सोवर है और उसके घर में परेशानी चल रही है, तो उस घर के लिए ताबीज किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ हम आपको मेंबरशिप में सिखाएंगे। मेंबरशिप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अभी ऑफर चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल मेंबरशिप को जाके, अभी ऑफर चल रहा है, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए। हम आपको सब चीज़ सिखाएंगे मेंबरशिप में। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।